तो मैं आज इस वीडियो में आपको आवेश के बारे में बताऊंगा कि आवेश क्या है और धनावेश क्या है, ऋणावेश क्या है, आवेश का क्वांटिकरण क्या है और आवेश नाम जो दिया किसने दिया, इन सभी चीज़ों पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे चैनल। हमने आवेश की परिभाषा को लिख लिया है। तो आवेश की परिभाषा क्या हम पढ़ेंगे कि आवेश वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो आवेश क्या है? एक भौतिक राशि है जो क्या बताती है कि किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। जैसे दोस्तों हम एक उदाहरण लें, जैसे हम यहाँ पर कि एक वैज्ञानिक थे थेल्स, इन्होंने क्या किया था, एक एम्बर लिया था और एक ऊन का टुकड़ा लिया था। थेल्स ने क्या किया कि एम्बर को ऊन के टुकड़ों पर इन्होंने रगड़ा। जब एम्बर को ऊन के टुकड़ों पर इन्होंने रगड़ा तो इन्होंने क्या पाया कि ऊन में से इलेक्ट्रॉन एम्बर में आ गए। क्या हुआ कि ऊन में से इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? एम्बर में आ गए। यानी इसमें ऊन में इलेक्ट्रॉन थे, वो एम्बर में आ गए। तो एम्बर में इलेक्ट्रॉन की क्या हुई? अधिकता हुई। एम्बर में क्या हुई? अधिकता हुई। यानी ऊन में से इलेक्ट्रॉन किस में आ गए? एम्बर में। यानी इसमें से कमी हुई, ऊन में क्या हुई? इलेक्ट्रॉन की कमी हुई। और एम्बर में आ गए तो एम्बर में क्या हुई? अधिकता। तो यही दोस्तों हमारी परिभाषा है कि आवेश वह भौतिक राशि है जो यह बताती है कि किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। यानी किसी पदार्थ में, इनमें से कौन सा भी पदार्थ हो सकता है कि किसी पदार्थ में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। तो यानी इसमें से इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए तो इसमें अधिकता हो गई और इसमें क्या होगी? कमी होगी। तो दोस्तों ये थी हमारी परिभाषा। अब देखेंगे दोस्तों धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लें कि आवेश दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों ये जान लें कि प्रोटॉन पर धनावेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। अब प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो ये बह नहीं सकता, यानी ये भारी होता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो ये हल्का होता है और ये बह सकता है। तभी तो यहाँ देखें कि इलेक्ट्रॉन बहकर किस में आ गए थे? एम्बर में आ गए थे ऊन से। तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है? ऋणावेश होता है और हल्का होता है। तो यहाँ से हमारी अब ऋणावेश की परिभाषा और धनावेश की परिभाषा बनेगी। जैसे देखें यहाँ पर, अब यहाँ देखेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन बहकर किस में आए? एम्बर में आए। जब एम्बर को हमने ऊन पर रगड़ा तो ऊन में से इलेक्ट्रॉन किस में आए? एम्बर में। तो एम्बर में आए और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। जब ऋणावेश इसमें आया, ऋणावेश इसमें आया तो इसमें क्या उपस्थित हो गया? ऋणावेश। तुम्हारी परिभाषा क्या बनेगी कि एम्बर और ऊन को, यानी एम्बर को ऊन पर रगड़ने से एम्बर में उपस्थित आवेश ऋणावेश होता है। यानी एम्बर को ऊन पर रगड़ने पर एम्बर में उपस्थित आवेश क्या होता है? ऋणावेश होता है। और धनावेश की परिभाषा क्या बनेगी कि एम्बर को ऊन पर रगड़ने पर, यानी ऊन का टुकड़ा लिया था, ऊन पर रगड़ने पर ऊन में उपस्थित आवेश कौन सा आवेश है? धनावेश। यहाँ देखें हम, यहाँ से ऋणावेश इसमें आ गया तो यहाँ पर क्या बचा? केवल प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन पर धनावेश होता है तो प्रोटॉन बचा है इसमें, यानी धनावेश बचा केवल। तो एम्बर को ऊन पर रगड़ने पर या ऊन के टुकड़े पर रगड़ने पर ऊन में उपस्थित आवेश धनावेश होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी धनावेश और ऋणावेश की परिभाषा। अब दोस्तों जान लें कि आवेश नाम किसने दिया था। तो एक वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये वैज्ञानिक का नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या किया था? आवेश का नाम दिया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन और होता है कि आवेश का क्वांटिकरण क्या होता है। आवेश का क्वांटिकरण, तो ये क्वेश्चन है। तो आवेश के क्वांटिकरण की परिभाषा क्या होती है दोस्तों? हम जानते हैं कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पर क्या होता है? आवेश होता है। तो प्रकृति में जितनी चीज़ें हैं उन सभी पर आवेश होता है। तो प्रकृति में उपस्थित आवेश, प्रकृति में उपस्थित आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। निश्चित न्यूनतम मान, अब देखिए निश्चित न्यूनतम मान क्या होता है? निश्चित न्यूनतम मान। तो दोस्तों निश्चित न्यूनतम मान, जैसे हम मान लें 1 2 3 4 5, ये निश्चित न्यूनतम मान होती हैं। यानी आवेश का कभी भी ऐसे मान नहीं होगा कि 3.1 2.4 3.5, यानी पॉइंट में संख्या नहीं होगी, एक निश्चित मान होगा, यानी 1 2 3 4। तो प्रकृति में जितना भी आवेश है
हम जानते हैं सभी चीज़ों पर आवेश है। तो प्रकृति में उपस्थित आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है, यानी प्रकृति में उपस्थित आवेश एक निश्चित न्यूनतम मान का पूर्ण गुणज होता है। इसका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर प्लस माइनस NE। इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स की जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ये समझेंगे कि Q हमारा क्या है, आवेश, N क्या है, एक निश्चित न्यूनतम मान, N क्या है, एक निश्चित न्यूनतम मान, और E क्या है, निश्चित इलेक्ट्रॉन। अब निश्चित इलेक्ट्रॉन इसका मान होता है निश्चित इलेक्ट्रॉन E बराबर क्या होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम, C यानी कूलॉम। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। तो इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलॉम। तो एक मान होता है E का। तो दोस्तों ये थी हमारी परिभाषाएं जो हमने आपको बता दी हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।